उनका स्वागत करेंगे। आप लोग इतने शांत हो, बाकी गमन और दोस्तों बहुत जोर से शोर कर रहे हैं। गांधी जीतेगा कौन? एक बार और अपर साहब को दे दीजिए। अपर साहब आप लोग अपने चीयर करोगे। अपर साहब अपर निगाह केवल अपने जल्दी जल्दी दूसरों को मत देखो। शाबाश। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिंदगी की परेशानियां कैसे दूर करनी है और आगे कैसे निकलना है, देखिए। शाबाश। सेकेंड, हटो 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 हटो। अरे
of all, a very warm good afternoon to everyone who are present here on such a warm and lovely morning. मेरे साथ स्टेज पर we have प्रिंसिपल साहब श्री श्याम कुंतल साहब, झा साहब, वाइस प्रिंसिपल मैम, ऑनरेबल टीचर्स, स्कूल स्टाफ, wonderful students of the school, and जो पेरेंट्स आज यहाँ पर अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करते हुए देखने यहाँ पर मौजूद हैं, देखने आए हैं, उनका हौसला अफजाई करने आए हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. Why? Because it's not something जहाँ पर unlike other events, me in my capacity of being VC, ADA or Municipal Commissioner go, because I have been asked to come, but this is one place and this is one event where I would like to go, and I really was looking forward to coming here on Annual Sports Day because there is something that is very close to my heart. So thank you everyone first of all. से उनको पार्टिसिपेट करते देखने आए हैं, so I won't be taking much time and I would rather have the event flow in its ebb and stream that it is currently flowing in, and we are having wonderful events to look at of junior category. I'll share 2-3 things from my own experience. What role has sports and activities in general played in my life, and maybe once I've shared it with you, आप सभी लोग उस position में होंगे wherein you can appreciate how, in spite of a lifestyle that we are living right now, sports still have a very important role to play. So आप ही लोगों की तरह जब मैं क्लास 3rd, 4th, 5th में था, so इसी तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में भी होती थी, और हम सभी लोग सिमिलरली केपेबल नहीं थे पार्टिसिपेट करने के. कुछ गेम्स में मैं करता था, कुछ में नहीं कर पाता था, बट इट वॉज ऑलवेज सम इवेंट और इट वॉज ऑलवेज समथिंग दैट वुड ब्रेक द मोनोटनी ऑफ नॉर्मल स्टडीज़. तो जो स्टडीज़ के अलावा लाइफ में और स्कूल में लुक फॉरवर्ड टू करने के लिए होता था, वो गेम्स होते थे, या फिर गेम्स नहीं होते थे तो म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट्स क्लासेस. तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है स्कूल के, चाहे वो स्कूल कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, not just in India but any school in the world still follows the same pattern. Why? Because it has been established beyond doubt कि जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा था अपने उद्बोधन में जो एड्रेस किया था आपको, कि all these performing arts, sports, all these activities, they add so much to our life beyond the academics, कि जब उसका फाइनल कल्मिनेशन हम देखते हैं लाइफ में तो हम पाते हैं कि वो लाइफ स्किल्स जो हमने सीखी इन एक्टिविटीज़ से, वो हम किसी और चीज़ से कभी और नहीं सीख सकते. ये दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ना किसी और चीज़ से सीखेंगे और ना कभी और सीखेंगे. तो ये एज, ये टाइम स्कूल का वो टाइम है जहाँ पे हमको एकदम बिना अपने आप को किसी और चीज़ से सोचे बिना, कोई भी संकोच किए बिना, किसी प्रकार का हेजिटेशन किए बिना, वी शुड लेट इट बी. और यू वुड रियलाइज जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग अपने आप को होल्ड करने लगते हैं, होल्ड बैक करने लगते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम टू बी exposed to such activities, and I must congratulate school for keeping the sporting ethos an important part of your academic curriculum, because personally speaking मुझे अभी तक भी ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती या स्पोर्ट्स नहीं होता, उस दिन मेरा माइंड हाफ वर्क करता है. तो सबके लेवल्स अलग अलग होते हैं, बट आई हैव रियलाइज कि हुएवर हैज़ कम फ्रॉम अ स्पोर्टिंग बैकग्राउंड, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या सर्विसेज में हो या किसी और जॉब में हो, दे ऑलवेज टेंड टू परफॉर्म बेटर, दे आर ऑलवेज मोर लाइवली, दे हैव दैट स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जिसमें ना केवल साथ काम करने की, सेटबैक्स को फेस करने की, परेशानियों को फेस करने की और अपनी लिमिट्स को पुश करने की जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी आती है. एंड यू ऑल आर लुकिंग टुवर्ड्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. Even if you don't have a career in sports, you will have a career which would be very fulfilling. You would have a life which would be very fulfilling. And I must say that anywhere, in any realm, if I can be of help
in this particular aspect, I'll be more than happy to contribute. So this is my a small promise to Principal Saab and his school team here. Again, I would say it's a beautiful environment. I hope it prospers similarly. I hope it flourishes similarly. और आप सभी लोग जैसा आपने कहा हमारे पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होते. कॉन्ट्राडिक्टरी वो तब होते हैं जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाते. आई बिलीव एज अ पेरेंट, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, आप ये अच्छा समन्वय बना के चलेंगे. बच्चों की लाइफ में ये सारे एक्सपोजर होने देंगे जो बहुत ज़रूरी है उनके आगे बढ़ने के लिए. एंड यू वुड फाइंड कि बाय द टाइम दे आर 15, 16, 17 यू वुड हैव डन योर रोल. आपने अपना जो भूमिका है एक अच्छे पेरेंट की आपने अदा कर दी होगी, मात्र इस बात से कि आप एक अच्छा एक्सपोजर दे पाए जो कि स्कूल प्रोवाइड करता है. आई थिंक विद दिस आई विल एंड माई एड्रेस. बेस्ट विशेष बच्चों सभी को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज डे. थैंक यू. जोरदार ताली एक बार पापाओं के
क्लासेस के लिए क्लास नर्सरी टू 5th बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। बच्चे लगभग 2 साल के बाद आज फील्ड पर कॉम्पीट कर रहे हैं। केवल इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, बच्चों में वो खुशी वाला एस्पेक्ट प्रोनाउंस हो और वो पढ़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे की लाइफ स्किल्स को सुधार कर बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन, जीतना, हारने के बाद कैसे आगे बढ़ना, ये सब जीवन कौशल है और इस जीवन कौशल को पढ़ाई से बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। जितनी पढ़ाई का महत्व है उतना इन जीवन कौशल का भी महत्व है कि हम अपने बच्चे को जीवन कौशल लाइफ स्किल्स में कितना अच्छा उसको कर रहे हैं। केवल इसीलिए आज हमने स्कूल में ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी, जिसके कि आज मुख्य अतिथि हमारे नगर आयुक्त महोदय श्री गौरांग राठी जी थे और उन्होंने भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो IAS हैं, लेकिन IAS के साथ साथ वो एक खिलाड़ी भी हैं। तो बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ें, संगीत में भी आगे बढ़ें, डांस में भी आगे बढ़ें। ये सब जीवन कौशल बच्चे को अनुशासन सिखाते हैं, बच्चे को आगे बढ़ना सिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं। बस मेरा यही उद्देश्य है कि बच्चे अच्छा करें। इसके बाद हम सीनियर बच्चों का कराएंगे, जिससे कि उनके अंदर भी ये सब चीज़ें डेवलप हों। मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों को कि वो अच्छे से रहें, खुश रहें, बीमारी का जो प्रोटोकॉल है उसको निभाएं, डरें नहीं, अपने विश्वास को रखें और अनुशासन का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद।